हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीकेएसयू यानी कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर का नाम होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है 02, यानी आप इसे कोर्स 2 कहो, पेपर 2 कहो, बोथ आर द सेम थिंग। 2025-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। परीक्षा आपकी 2026 में अप्रैल के मंथ में कंडक्ट कराई गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भी एडमिट कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैं सजेशन दे रहा हूं। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, परीक्षा आपकी 2026 में, सेशन था 25-27 का, पेपर का कोड है C2। कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, पेपर का नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर का ये पेपर। अब यहाँ पे देखिए, एक नोट में आपको बात बता दी गई है कि सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है, यानी 16 पंजे 80 नंबर आप ला सकते हो। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 5 आर 80 स्कोर आप यहां से कर सकते हो। हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना है और टोटल 5 सवाल का जवाब देना है। इकाई 1 का पहला सवाल, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भाषा नीति का विश्लेषण करें। एनालाइज द लैंग्वेज पॉलिसी ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, आधुनिकीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, इसके लाभ और सीमाओं पर प्रकाश डालें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्नाइजेशन एंड हाईलाइट इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। इकाई 2 की बात करेंगे। सवाल आपका तीसरा, भारतीय संविधान द्वारा अनुशंसित भाषा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करें। डिस्कस द लैंग्वेज इशूज रिकमेंडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विशेष विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। यूनिट 3 की बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद के महिला संबंधी विचारों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ स्वामी विवेकानंद व्यू अबाउट वुमेन्स एजुकेशन। महिलाओं की शिक्षा के प्रति इनकी क्या विचारधारा थी वो आपको लिखना है। छठवां सवाल, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चौथा यूनिट, तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। आठवां सवाल, निजीकरण क्या है, भारतीय शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव की चर्चा करें। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य लिखिए। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। 10वां सवाल, शिक्षा में मूल्यों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन। तो ये था आपका C2 का क्वेश्चन पेपर, समकालीन भारत और शिक्षा का। अगर आपको VKSU के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।